वापसी का वक्त है। आपने कहा कि अराइता खलीलन युमीतु खलीलहू, क्या तुमने देखा है कि कोई दोस्त अपने दोस्त को कत्ल करता है? तवज्जो है आपकी या नहीं? सुन रहे हैं? किसने कहा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो शान है मुनाज़रे में अंबिया किराम के अंदर, आप उसको देखें और गौर करें। और हो सकता है कोई ये कह सकता है इस वक्त कि आप मुनाज़रे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनका जो कलाम है आप उस पर गौर करें, ख्वाह वो नमरूद से हो या किसी और से। उन्होंने फरिश्तों से कहा कि क्या कोई दोस्त अपने दोस्त को कत्ल करता है? क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। और खलील का माना सिर्फ दोस्त नहीं होता, बल्कि खलील कहते हैं बहुत गहरे और बहुत अहम दोस्त को। आपके भी दोस्त होते होंगे, आप भी दोस्तियां लगाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाइए जो आपके दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। कभी ऐसा होता है कि दोस्त की बुनियाद पर इंसान जहन्नम में चला जाता है। आप इसकी दलील मुझसे मांग सकते हैं कि दोस्त की वजह से कैसे जहन्नम में जाएगा। आपकी सराउंडिंग जैसी होगी, आपकी फ्रेंड सर्किल जैसी होगी, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप दकियानूस लोगों के साथ बैठते हैं, अगर आप खुराफात करने वालों के साथ बैठते हैं, उनके मिजाज का असर आपके ऊपर होता है। मुसलमानों को ख्वाह वो नौजवान हों या बड़े बुज़ुर्ग हों, उनको चाहिए कि वो अपनी सराउंडिंग ठीक करें, अपनी फ्रेंड सर्किल को ठीक कीजिए। ये बहुत अहम बात है। आज आप एक अल्लाह वाले के उर्स में आए हुए हैं। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों की सोहबत में बैठने का हुक्म फरमाया कि जिन्हें देखो तो खुदा याद आए। और दोस्ती करने का जो ज़ाब्ता दिया, फरमाया कि मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए दोस्ती की और अल्लाह के लिए दुश्मनी की। व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए अता किया, जिसने अल्लाह के लिए कुछ नहीं दिया, रोका। फरमाया फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी दोस्तियाँ हैं कि हमारे नौजवान जानते भी नहीं कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर जो दोस्तों की फहरिस्त है, उनका तरीक़ाकार क्या है, उनका मज़हब क्या है, उनका मिजाज क्या है, और वो उन्हें अपना दोस्त बना रहे होते हैं। कसरत से लोग दोस्त बनाते हैं। ये बात ज़िमनन आ गई है, क्योंकि अमल के बारे में भी कोई बात करने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। आप अपनी दोस्तियों को ठीक कीजिए, उन लोगों के साथ रहिए जो आपको दीनी रुझान प्रोवाइड कर सकें, उन लोगों के साथ रहिए जो आपको दीनी मिजाज दे सकें। उन लोगों के साथ न रहें जिनके साथ रहकर आपके ख्यालात की पाकीज़गी भी बर्बाद हो जाए। उन लोगों के साथ न उठे बैठे जिनके साथ रहकर आपके अकीदे में भी खराबी पैदा हो जाए। आजकल इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है बताइए? मोबाइल। बोलो सबसे बड़ा दोस्त है या नहीं? उसको कहीं से फुर्सत मिले तो वो मोबाइल के साथ बैठता है। सही बात है या गलत? आपका रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड कुछ मालूम होना चाहिए कि आप बात सुन रहे हैं।
वरना 2 बजे मैं तो इतना बड़ा खतीब नहीं हूँ, अगर होता भी तो मैं आपको शायद ना खिताब कर पाता इस कदर वक्त जाने के बाद। तो आपका रद्द अमल मालूम होना चाहिए कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। सबसे बड़ा इंसान का दोस्त इस वक्त मोबाइल है कि वो अपनी फुर्सतों में सबसे पहले मोबाइल को अपने साथ लेता है। तो पता चला कि मोबाइल उसका सबसे बड़ा दोस्त है। माँ से बात नहीं करता, जिस वक्त माँ सामने बैठी हो उस वक्त उसके हाथ में मोबाइल होता है, और वो बीवी सामने बैठी हो तो उसके हाथ में मोबाइल है, शौहर सामने बैठो तो मोबाइल से में वो लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी मोबाइल थमा दिया जाता है। खैर ये ना करें, मैं अपनी बहनों से कहता हूँ ऐसा मत कीजिए। यकीन जानिए ये हकीकी बात है कि स्क्रीन का जो नशा है वो आपके दिमाग को हैक करता है और आप उसमें ऐसे मुनहमिक हो जाते हैं कि फिर आपको दुनिया की खबर नहीं रह जाती। इसलिए अगर आप मोबाइल को ही अपना दोस्त बनाते हैं तो आप मोबाइल पर करते क्या हैं ये खास बात है। आप यूं ही रील देख रहे हैं या आप कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मोबाइल से ही दिल लगा बैठे हैं तो उस मोबाइल पर ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां से आपके दुनिया और आखिरत का रास्ता संवर सकता है, यानी आपके लिए वो कामयाबी का रास्ता हो सकता है। लेकिन उस पर भी कुछ नौजवान तवज्जो नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, जिनकी सोहबत में अगर आप बैठे तो आपका अकीदा भी बर्बाद होगा, आपका अमल भी बर्बाद होगा, आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। कितने बदअकीदे हैं जो मोबाइल पर टहल रहे